हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा देना। तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान की नदियाँ। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है सावी नदी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोठारी नदी। कोठारी नदी होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है नदी उद्गम स्थल? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से बाणगंगा, खमनोर की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन से होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी की सहायक नदी है बामणी नदी है जो। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अनास एक तथा चाप किस नदी की सहायक नदी हैं? अनास तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से माही नदी। माही नदी होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माही नदी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से घग्गर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बनास। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी, मांगली नदी पर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सी माई नदी की सहायक नदी नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से जोजरी नदी। जोजरी या जोजड़ी भी कहते हैं इसको। तो से होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्पत्ति स्थान नदियों का उत्पत्ति स्थान है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दे, बिजराल की पहाड़ियाँ बनास नदी का। ऑप्शन दे होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो राजस्थान में नहीं बहती है। प्रश्न नंबर 14। राजस्थान की किस नदी को रुडित नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से बाणगंगा नदी है। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन से होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, डाई नदी। डाई नदी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 16। बाकल, मेथा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? बाकल, मेथा और हतमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 18, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन व पाली एवं सिरोही जिले की सीमा बनाती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19, राज्य के किस संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब उदयपुर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ड सावी नदी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब चंबल बेसिन। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब चंबल नदी पर। चंबल नदी होगा इसका सही जवाब ऑप्शन ब। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? साथियों, जिले का नाम बताना है जहाँ 3 नदियाँ मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ड डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले में 3 नदियाँ मिलती है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स माही नदी पर। माही बजाज सागर बांध प्रश्न के अंदर ही मिल जाता है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध बताना है प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बूंदी नदी, बूंदी जिले में होगा साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बनास नदी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, निम्न में कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से बाणगंगा नदी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सांबर झील में मिलने वाली नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर है, आइए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द मेंढा नदी। आइए देखते हैं मेंढा मेथा। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से बाक्कल नदी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब चंबल नदी। साथियों, 30% वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की नदियों से रिलेटेड है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य रिपीट करना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर गाइड। धन्यवाद दोस्तों।